कुरान एक है, शरीयत एक है, तो भी हम एक प्लेटफॉर्म पे आने के लिए तैयार हैं। तमाचे लगाए जा रहे हैं, फिर भी मुत्तहिद नहीं हो रहे, छोटी छोटी बात लेकर के आपस में इख्तलाफ कर रहे हैं। जानते हैं जात बिरादरी की मुस्लिम में अलग लड़ाई है, समझ रहे हैं। हमारे सुरजापुरी भाई हैं, उनके अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग कभी कभी कहते हैं, अभी कुछ कम हुआ है माफ कीजिएगा, लेकिन कहते हैं कि खाना खानाटा कुकुर टाके दिस लेकिन भटिया के ना दे, यानी एक कुत्ता को एक प्लेट भात दे देना लेकिन बधिया को ना दे। और एक जुमला कहते हैं उनके बड़े विद्वान कि भटिया नमाजी कुमनी चोरो कुमनी, बहुत तेज बोलता है वो लोग। कहा कि बधिया नमाज भी पढ़ने में खूब माहिर है और सब चोरी करने में माहिर है, नमाज पढ़ के ऐशा के बाद चोरी करने जाते हैं, नौजुबिल्लाह। ये जात की बिरादरी की असबियत, जबकि पूरी दुनिया वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा में आखिरी खुतबे में कहा था कि आज के बाद किसी काले को गोरे पर फजीलत हासिल नहीं, किसी अरबी को अजमी पर फजीलत हासिल नहीं, इल्ला बित्तक़वा, मगर परहेजगारी के ज़रिए से कोई फजीलत हासिल कर सकता है। ये सब कुछ सुनने के बावजूद आज जात बिरादरी की तासुब अलग है। हम तो शेख हैं, सैयद है, खान है, पठान है, रंग बिरंग की लड़ाई और इख्तिलाफ मौजूद है। मौलवियों में मसलक का अलग अलग इख्तिलाफ है, छोटी छोटी बात लेकर के एक मामूली मसले में भी 4 किस्म के मत पाए जाते हैं। शाफी अलग, मालिकी अलग, हम्बली अलग, हनफी अलग, जमात इस्लामी अलग, शिया अलग, रंग बिरंग की बात, कोई किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं। यानी तमाचे लगने पर भी एक प्लेटफॉर्म पे मुत्तहिद होने के लिए तैयार नहीं। क्या कहें, वो तो जाने दीजिए, हम अहले हदीस मौलवी हैं, हम में भी इत्तेहाद नहीं। हमें याद है जिस साल मैं फारिग होके आया था, उसी साल इसी अजीम बस्ती गिदरमारी में दुआ के मसले पे मुनाजरा रखा गया था। अब मैं मुनाजरे में आया था, मुहद्दिस बंगाल मौलाना अब्दुल वहाब रहमानी रहमतुल्लाह अलैह भी थे, मौलाना तमीज़ुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे और मौलाना इनामुल हक मदनी हफ़िज़हुल्लाह मौजूद थे। उस मुनाजरे में बाद में एक अफवाह उड़ा दिया गया था कि मौलाना तौहीद आलम सल्फी ने इनाम मदनी को हरा दिया, दुआ बिदअत को ख़त्म करके दुआ की सुन्नियत साबित कर दी। रंग बिरंग की बात। इसलिए मेरे भाई, हमें आपको अफवाह नहीं फैलाना चाहिए और किसी भी बात को तहकीक के बगैर हमें दूसरों को नहीं बोलना चाहिए। हदीस है ना कि कफ़ा बिल मर्इ कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ। झूठा आदमी सबसे बड़ा वही है कि जो हर सुनी हुई बात को दूसरे को बोल दे। जब तक तहकीक ना करे, सुनी हुई बात को हमें एक दूसरे को बयान नहीं करना चाहिए मेरे भाई, है कि नहीं। जात बिरादरी की यहाँ तक तासुब है कि मैं मदरसा अहमदिया सल्फिया आरा, वहाँ के नाजिम है डॉक्टर सैयद अनवर अली आरवी, वहाँ मैं हर साल 5 साल तक जलसों में गया, वहाँ की मस्जिद पे खुतबा दिया। उसके कुछ दिनों के बाद दरभंगा मधुबनी में एक मुनाजरा हुआ। मुनाजरा तो आप समझ रहे हैं पढ़े लिखे लोग कि बरेलवी हजरात के साथ मुनाजरा था। उस मुनाजरे में नाचीज़ को भी बुलाया गया, मुझको भी बुलाया गया, वहाँ सैयद अनवर अली आरवी भी आए हुए थे। मुनाजरा तो जो हुआ, जीत हुई हार हुई वो मसला अलग है। वहाँ सैयद अनवर अली आरवी मौलाना खुर्शीद मदनी पटना से पूछ रहे थे कि 5 साल से कटिहार वाले मौलाना को बुला रहे हैं, मौलाना तौहीद आलम सल्फी को, तो ये कौन बिरादरी के हैं। तो मौलाना खुर्शीद साहब ने कहा कि ये तो ओरिजिनल बंगाली है। तो उसने तौबा तौबा करना शुरू कर दिया कि 5 साल तक मैं इनको जलसों में बुला रहा था, मुझको सबसे ज़्यादा बंगाली जात ही से नफरत। मैं इतने बड़े मौलाना अब्दुल मतीन मदनी सलफी को बंगाली होने के चलते मैं अहमियत नहीं दिया और मैं समझ ही नहीं पाया। मैं तौहीद आलम सल्फी को हम जानते थे कटिहार के हैं, लेकिन हम सोचते थे कि शेखो सैयद हैं, लेकिन बधिया है, इसलिए आज के बाद मैं तौबा करता हूँ कि इनको जलसे भी नहीं बुलाऊँ। ये हाल है। क्या हो गया मेरे भाई,
एक ज़माना था कि आप हजरात की दुआ की बरकत से शेखो सैयद में देवबंदी हजरात भी जलसे में खूब बुलाए। ये जो महजकोट स्टेशन के बगल में गांव है, बहुत बड़ी सी बस्ती है, मैं भूल रहा हूँ गांव का नाम, उसका इश्तिहार मौजूद है, देवबंदी हजरात भी बुलाते थे। अभी हाल में डगरवा में भी बुलाया गया था। और मैं बड़ाई नहीं बतौर तहदीद से नियामत कहने पे मजबूर हूँ कि मुझको इतने जलसे में बुलाए गए कि इस जलसे के चलते 70 मरतबा हवाई जहाज़ का टिकट दे के मुझको बुलाया गया। अब मैं समझता हूँ कि कौम के कुछ लोग जिनके दिलों में बीमारी वो शक भी कर सकते हैं, इसलिए उसका टिकट और इश्तिहार को पेंचिंग करके अलमारी में रख दिया हूँ कि मेरे मरने के बाद भी आने वाली नस्ल देखे कि हमारे सिरशाबादी बिरादरी में भी ऐसे मौलवी थे जो 70 जलसों में शेखो सैयद और खान पठान के जलसों में नजराना हासिल करके नहीं, जहाज में सफ़र करके गया हो। मेरे भाइयों, उड़ीसा से लेकर गुजरात तक दर्जनों जगहों में बड़े बड़े जलसों में मैं जाने का काम किया। ये कहने पे इसलिए मजबूर हो रहा हूँ कि अभी हाल में 8 तारीख को गरैया बस्ती जो गिद्दाबाड़ी के बगल में है, बलवा के बगल में, वहाँ जलसा हुआ था। जलसे में मैं सदर जलसा नहीं था, बहैसियत मुकर्रिर मदऊ था, और वहाँ मैंने शिर्क की मजम्मत पर, अकीदे तौहीद की अहमियत पर लगभग 1 घंटे की तकरीर की है। उस तकरीर में कुछ बातें ऐसी थी जो किसी को एतराज या हजम नहीं हो रहा था, तो उसको आके बोलना चाहिए। जब मैं उस जलसे से चला आया तो ज़्यादा रात में मेरे कटिहार पहुंचने के बाद उस पर तबसरा किया गया। मेरे भाइयों, तबसरा इस तरह नहीं किया जाता है किसी तकरीर पर। तबसरा करने के लिए सामने मौजूद होना चाहिए। तकरीर में तबसरा किया था, बड़ी ताज्जुब की बात है।